ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए और अपने में ठहरिए। यही ध्यान का स्वरूप है। आपको आपका अनुभव होता है। हमें यह अनुभव होता है कि सिर से पैरों तक ये मैं हूँ, और ये बंद नेत्रों से भी अनुभव होता है। जो बंद नेत्रों से अनुभव में आता है वही हम हैं। वही इंद्रिय ज्ञान से मूर्त शरीर दिखाई देता है, वह हम नहीं है। जो मैं रूप से अनुभव में आ रहा है उसी का ध्यान करना है। वास्तव में उसको किसी नाम की आवश्यकता नहीं है। कोई नाम भी उसका नहीं है। उसको आत्मा कहें कि आभ्यंतर अमूर्त शरीर कहें, वास्तव में तो ये मैं हूँ। सहज ही हमको यह अनुभव होता है कि ये मैं हूँ। नाम पर बड़ा विवाद होता है। हमको मैं का ही ध्यान करना है। इदम अहम अस्मि, ये मैं हूँ। सिर से पैरों तक ये मैं हूँ। तो इसी के अनुभव रूप रहना है और अपने में ही सुख दुख का अनुभव होता है। वेदना आराम अपने में ही होता है। जो अपना अनुभव करते हैं तो जो वेदना आराम अपने में होता है उसका हमको अनुभव होता है। और इस अनुभव में पर पदार्थ हमारे ज्ञान के विषय नहीं बनते हैं। जब पर पदार्थ ज्ञान के विषय नहीं बनते हैं तो हम वीतराग रहते हैं, और वीतराग रहते हैं तो कर्मों का बंधन नहीं होता। तो निर्बंध रहने के लिए इतनी आवश्यकता है कि पर पदार्थ हमारे ज्ञान का विषय नहीं बने। हम यत्न पूर्वक पर पदार्थों को नहीं जाने और अपने सन्मुख रहते हैं तो पर पदार्थ जानने में नहीं आते हैं। जब पर पदार्थ जानने में नहीं आते हैं तो हम निराकुल रहते हैं, तनावग्रस्त नहीं होते हैं। बाह्य पदार्थ के लक्ष्य से ही रागादिक की उत्पत्ति होती है और हम तनावग्रस्त होते हैं। तो जो पर पदार्थों को देखना जानना है वही सकल दुखों का कारण है। और अपना अनुभव करना है वही निर्बंध रहना है, निराकुल रहना है, सुख पूर्वक रहना है। इतनी सी बात हृदयंगम हो जाए तो फिर हम अपना अनुभव करके रहते हैं। बाह्य पदार्थों को ज्ञान में नहीं लेते, उससे अपने को बचाते हैं। उसी से अपने दुखों से रक्षा होती है। जो दुख नहीं चाहते हैं तो बाह्य पदार्थों को जानना देखना नहीं है, केवल अपने अनुभव रूप रहना है। तो चुनाव करना है कि हमको पर पदार्थों को देखना जानना है कि अपना अनुभव करना है। पर पदार्थों को देखने जानने में आप तनावग्रस्त होते हैं, उससे रोग आदि की उत्पत्ति होती है और आप दुख का अनुभव करते हैं।
और जब अपने अनुभव रूप रहते हैं तो आप निराकुल रहते हैं, वीतराग रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, सुखी रहते हैं। अब तक हम बाह्य पदार्थों को देखते जानते ही रहे हैं और उसके फल में प्रकट ही मूर्त से बंधे हुए हैं। क्षुधा, त्रसा आदि नाना कष्ट लगे ही हैं और नाना प्रकार के कष्टों से मुक्त होने का इतना ही उपाय है कि हम जानन देखन क्रिया को छोड़ें और अपने अनुभव रूप रहें। जानन देखन क्रिया अलग है और स्वानुभव अलग है, दोनों को एक मेक नहीं करना है, यही भेद विज्ञान रखना है। लोग क्या कहते हैं उसकी अपेक्षा नहीं रखना है, वही लोक संज्ञा है जो ध्रुव कांटा है, क्योंकि लोग तो बहुधा मिथ्या दृष्टि ही है। हमें अपने अनुभव रूप रहकर सुख से रहना है। जगत को तो देखना जानना ही नहीं है, वो क्या कहते हैं उसको विषय ही नहीं बनाना है, और विषय बनाएंगे तो फिर आकुलता निश्चित होने वाली है। अकेले रहना है, अपने अनुभव रूप रहते हैं तभी अकेले रहते हैं। जहाँ बाह्य पदार्थों को जाना वही संग हो गया, असंग दशा समाप्त हो गई। जहाँ संग है वहीं दुख है, और जहाँ आप असंग हैं, अपने ही संग हैं, वहीं आप सुखी हैं। जो मुक्त हो गए हैं उनके संग कोई नहीं है, वे किसी के संग नहीं रहते हैं, अर्थात किसी को देखते जानते नहीं हैं, तभी उनको सर्वांग में आनंद का अनुभव होता है। तो हमें ये बात समझ लेना है कि हमको देखना जानना नहीं है, देखना जानना पर का है और अनुभव अपना है। और जिनागम में तो कर्णन युग में इसका स्पष्ट विवेचन है कि ज्ञान पर प्रकाशक है, वह स्व प्रकाशक नहीं है। जिस ज्ञान से अपनी मूर्त प्रकाशित नहीं होती है तो वह ज्ञान किसी प्रयोजन का नहीं है, और पर प्रकाशक होने से वह तनाव का ही हेतु है, दुख का ही हेतु है। हमें अपने अनुभव रूप रहना है, और जब पर प्रकाशन नहीं करते हैं तो स्वतः ही हमको अपना अनुभव होता है, करना भी नहीं पड़ता है। तो अनुभव में बाधक कारण पर प्रकाशकता है, उसका दूसरा नाम ही ज्ञान है। ज्ञान ही आनंद को रोकता है। इस मोक्ष मार्ग को जब हम सुनते हैं, समझते हैं, उस समय भी हम स्व प्रकाशक नहीं रहते, अपने आनंद से वंचित रहते हैं। इस आनंद के अनुभव में मार्ग को समझने का काम भी नहीं है, समझने का विकल्प भी छोड़कर केवल अपने अनुभव रूप रहना है। अपने अनुभव में अपने आनंद का भोग होता है, और अपने अनुभव में हम किसी गेय पदार्थ को जानते नहीं हैं, केवल अपनी शांति को भोगते हैं।
और शांति भोगना ही हमको इष्ट है। तो हमको वास्तव में ज्ञान का ही त्याग करना है, तभी हम आनंद का अनुभव कर सकते हैं। और जीव में वास्तव में एक सुख नाम का ही गुण है। जैसे शुद्ध पुद्गल में केवल स्पर्श नाम का गुण है। हवा में कोई रस भी नहीं है, कोई गंध भी नहीं है, कोई वर्ण भी नहीं है, केवल स्पर्श है। ऐसे शुद्ध पुद्गल में केवल स्पर्श है और शुद्ध जीव में केवल सुख है। तो परमात्मा को केवल सुख है। वहाँ ज्ञान भी नहीं है, दर्शन भी नहीं है, बल भी नहीं है। और जो चतुष्टय है वह द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप है। दर्शन ज्ञान सुख वीर्य रूप नहीं है। ज्ञानावरण दर्शनावरण मोह निय अंतराय इन चार घातिया कर्मों के नाश से चार गुण प्रकट नहीं होते, एक सुख ही प्रकट होता है। और जीव को चार की इच्छा नहीं है, चाह नहीं है। जीव को केवल सुख ही चाहिए। और जब सुख मिल जाए तो उसको कुछ भी नहीं चाहिए। जगत का देखना जानना भी नहीं चाहिए। और जगत का देखना जानना तो एकांत भार रूप है। कोई माने या ना माने, आप अनुभव करके देख लीजिए। जहाँ ज्ञान में खड़े हैं वहाँ निरंतर आकुलता है। और जहाँ कुछ भी जानते नहीं है, केवल अपनी मूर्त के सुख का अनुभव करते हैं, वही आप निराकुल हैं। शांति को पाते हैं, रोगादिक से मुक्त होते हैं, जन्म मरण से मुक्त होते हैं। मोक्ष मार्ग को वास्तव में शास्त्र ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, बाह्य संयम की आवश्यकता नहीं है। एक इंद्रिय संयम से ही मोक्ष होता है। इंद्रिय संयम अर्थात ज्ञान के निरोध से मोक्ष होता है। ज्ञान सकल ही इंद्रिय ज्ञान रूप है। वर्तमान में हमारे पास मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान दो ज्ञान हैं, जो परोक्ष होने से इंद्रिय ज्ञान है। और अपनी मूर्त तो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है। उसको किसी माध्यम की इंद्रिय ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। बिना ही इंद्रिय ज्ञान के हमको अपनी मूर्त का अनुभव होता है। और इंद्रिय ज्ञान तो प्रकट ही मूर्त को जानता है। और हमारी मूर्त अमूर्त है। हमारी प्रसिद्धि अनुभव से है, संवेदन से है। क्योंकि अपनी मूर्त में आराम या वेदना की स्थिति पाई जाती है, तो हम अनुभव प्रत्यक्ष हैं। परोक्ष ज्ञान से आत्मा का अनुभव नहीं होता है। तो ज्ञान की निरर्थकता जो जान लेते हैं, वे ही अनुभव रूप होकर मोक्ष को पाते हैं। और इस कलिकाल में तो सब ही जीवों को ज्ञान की महिमा है। ज्ञान अर्जित करने के लिए लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं और उससे कोई आत्मिक सुख मिलता नहीं है। आत्मिक सुख को तो एक अक्षर ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं है, अंक ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं है। जो तीर्थंकर हो गए हैं, वे किसी विद्यालय में पढ़ने नहीं गए हैं, किसी को गुरु भी नहीं बनाया है।
वे अपना अनुभव करके ही मुक्त हुए हैं और हमको भी मुक्त होना है तो किसी को गुरु नहीं बनाना है। आपका आप ही गुरु होकर रहना है। जहाँ गुरु बनाते हैं वहाँ फिर द्वैत हो जाता है। अद्वैत जो मोक्ष का मार्ग है वह नष्ट होता है। अपनी मूर्त को ही गुरु बनाना है। परमात्मा भी उसी को बनाना है, शास्त्र भी उसी को बनाना है, क्योंकि उसी के सन्मुख होने से सच्ची समझ पैदा होती है। भूतकाल में अनंत बार सर्वागम पढ़ के भी जीव मिथ्या दृष्टि रहा है, तो समझना है कि मार्ग पर सापेक्ष नहीं है, स्व सापेक्ष है। सारे बंधनों से मुक्त हो जाइए। देह साध ग्रुप का बंधन भी छोड़ दीजिए। अपने से ही बंद कर रहना वही स्वाधीनता है। अपनी मूर्त से ही बंद कर रही है और वह बंधन ही सुखरूप है। बंधन इसलिए कहा कि हमको अपनी मूर्त को छोड़ना नहीं है, दृढ़ता से पकड़ कर रखना है। इसकी पकड़ ढीली नहीं होनी चाहिए। शरीर को मजबूती से पकड़ कर रखिए, उसी में हमको विश्राम मिलता है। जहाँ पकड़ ढीली हुई वही बाह्य पदार्थ ज्ञान के विषय बनते हैं और हमारी शांति नष्ट हो जाती है। प्राण जाए पर अपनी मूर्त की पकड़ नहीं छूटे, तभी हम मोक्ष पा सकते हैं। कितने जीव परिसय उपसर्ग सहते सहते मुक्त हो गए हैं। उन्होंने अपनी मूर्त का आश्रय नहीं छोड़ा है। वेदना भोगना उन्होंने इष्ट किया है, लेकिन अपने को बाह्य जगत के ज्ञान से रिक्त रखा है, बहिर्मुख नहीं हुए हैं। ज्ञान का निरोध ही रखा है, मतिशुद्ध ज्ञान को नियंत्रण में रखा है, मर्यादा में रखा है, उनको उपयोग में नहीं लिया है। अपने सन्मुख होकर अपने में ही ठहर गए हैं और अपने सन्मुख होने को करुणानुयोग में दर्शनोपयोग कहा है, ज्ञानोपयोग नहीं कहा है। और एक बार अपने सन्मुख होकर फिर ठहर जाते हैं तो फिर दर्शनोपयोग भी नहीं है। फिर केवल दर्शनोपयोग के फल में जो अपना अनुभव होता है, शांति का भोग होता है, उस शांति को, उस आनंद को भोगते हुए रहते हैं। क्योंकि दर्शनोपयोग भी दर्शनावरण कर्म के क्षय उपशम से होता है, इसलिए उसको भी कथनचित पराधीनता है, इसलिए वह भी हमारा स्वरूप नहीं है। हमारा स्वरूप केवल सुख है। जब हम बहिर्मुख नहीं होते हैं, अपना ही अनुभव करते हैं, तो निराकुल रहते हैं, आनंद को पाते हैं, परमात्म दशा को पा लेते हैं। अनादि से हमको ज्ञान का पक्ष रहा है। जन्म के साथ ही हम बाहर की दुनिया को जानने में लगते हैं। जिज्ञासाएं बनी रहती हैं और उन जिज्ञासाओं की पूर्ति में ही लगे रहते हैं और वे जिज्ञासाएं समाप्त नहीं होती हैं।
अपना मुख अपनी ओर करते हैं, तभी जिज्ञासाओं पर विराम लगता है। अपना अनुभव करने के बाद फिर कुछ भी ज्ञान इच्छा नहीं रहती है, और ज्ञान की इच्छा के समान दुनिया में कोई दुख नहीं है, क्योंकि ज्ञान इच्छा की पूर्ति में ही जीव बहिर्मुख रहता है, अपने अनुभव रूप नहीं रहता है, निर्विकल्प नहीं रहता है, अपने आनंद को नहीं भोग पाता है। अपने मूर्त के सन्मुख होकर फिर ज्ञान से रिक्त हो जाना है, खाली हो जाना है, क्यों ज्ञान है वहाँ ज्ञेय है, बाह्य पदार्थ है, और जहाँ बाह्य पदार्थ है वही अपनी मूर्त का सुख लुप्त होता है, वही हमारे सुख पर आवरण डालता है। जब ज्ञान आवरण कर्म का क्षय होता है तो फिर जीव ज्ञान से रहित हो जाता है, फिर अनंत काल तक सुख से ही रहता है। ज्ञान आवरण कर्म के क्षय उपशम से ही ज्ञान के हीना दिखता है। ज्ञान आवरण कर्म के क्षय से केवल ज्ञान नहीं होता है। हमको अपने अनुभव से केवल आनंद रूप रहना है। बाबा वाक्य प्रमाण मानने से फिर कुरान भी सही होती है, गीता भी सही होती है। फिर हनुमान आगम की दुहाई से बंदर हो जाते हैं, रावण राक्षस हो जाता है। आगम की दुहाई देने से कुछ भी हित सिद्धि नहीं है, आगम प्रमाण ढूंढने से कुछ भी लाभ नहीं है। अनुभव प्रमाण ही वास्तविक प्रमाण है। आगम परद्रव्य है, परद्रव्य से मोक्ष मार्ग नहीं है। आगम का पक्ष छोड़कर स्वानुभव का पक्ष करिए। आगम के पक्ष से ही नाना संप्रदायों में बहुत कलह होती है, परस्पर एक दूसरे के प्राण लेने को भी उतर जाते हैं। सर्व आगम का पक्ष छोड़कर अनुभव का पक्ष करिए, अपनी मूर्त का पक्ष करिए, अन्यथा तो वाद विवाद में ही पड़े रहना है। प्रतिमा को पूजना है कि नहीं पूजना है, साधु दिगंबर होते हैं कि श्वेतांबर होते हैं, तीर्थंकर खड़े मोक्ष जाते हैं कि बैठे बैठे मोक्ष जाते हैं, स्त्री को मोक्ष होता है कि नहीं होता है, कोई विवादों का अंत नहीं है, उस सब में कष्ट ही होता है। अच्छा यही है कि हम अपनी मूर्त के पक्ष में रहें, अत्यंत शब्द रहित रहें। आगम शब्द रूप है और मोक्ष मार्ग शब्द रहित है, और मोक्ष मार्ग में आप ही आपका अनुभव करता है। वहाँ पर देव, पर गुरु, पर शास्त्र, पर तीर्थ नहीं है। अपने सन्मुख रहकर फिर आनंद को भोगना ही है। अपने सन्मुख होने का तो एक क्षण है, फिर केवल आनंद का भोग ही है। इस प्रकार हम आनंद भोजी होकर रहते हैं तो परमात्मा समान होते हैं और फिर साक्षात परमात्मा हो जाते हैं। इतनी चर्चा इसलिए है कि यदि पर का पक्ष रहता है तो आप फिर अनुभव में प्रवृत्त नहीं हो सकते हैं। बात बात में आगम की दुहाई देंगे तो वहाँ विवाद ही उत्पन्न होने वाला है।
क्योंकि आगम में विरोधी कथन प्राप्त होते हैं और स्वानुभव में कोई विरोध नहीं है। एक अपने अनुभव रूप रहिए और बाहर का सारा ही विकल्प छोड़ दीजिए। एक अपने अनुभव रूप होकर सारी दुनिया से रिक्त हो जाना है। शब्दों के व्यापार से भी रहित हो जाना है। शास्त्र का पक्ष है तो फिर मोक्ष दूर से भी दूर है। गुरु का पक्ष है तो भी मोक्ष दूर से दूर है। देव का पक्ष है तो भी मोक्ष दूर से दूर है। तीर्थ का पक्ष है तो भी मोक्ष दूर से दूर है। समाज ने किसी न किसी को गुरु के रूप में, देव के रूप में, शास्त्र के रूप में, तीर्थ के रूप में पकड़ रखा है। ऐसे समाज को ही छोड़ देना है। जिन्होंने पर को पकड़ा है उनसे दूर ही रहना है। संगति करना है तो उनकी संगति करिए जिन्होंने स्वयं को पकड़ा है। तो कदाचित कमजोरी बस संग में रहना है, तो जिनको किसी संग का पक्ष नहीं है उन्हीं के संग में रहना है। जहाँ केवल बाह्य जगत से हटकर आनंद को ही भोगा जाता है, अपने को ही भोगा जाता है, जगत के ज्ञान से अपने को छुड़ाया जाता है, रिक्त किया जाता है, अपनी मूर्त को पूरा खाली किया जाता है, तभी उसमें आनंद प्रस्फुटित होता है, आनंद का उद्भव होता है। क्योंकि आनंद तभी होता है जब हम निर्विकल्प होते हैं। जहाँ शब्दों का विकल्प है वहाँ आनंद नहीं है। और आगम तो शब्द रूप है। अनुभव करना है, आनंद भोगना है तो आगम को छोड़ना आवश्यक है। जब तक आगम को पकड़ते रहेंगे, आगम की दुआ ही देते रहेंगे, तब तक विवाद ही होता रहेगा। शब्दों की व्याख्या अनेक प्रकार की है, उनके अर्थ भी अनेक प्रकार के हैं, तो वहाँ फिर झगड़ा ही झगड़ा है। तभी कहा है वाद विवाद में नहीं पड़ना, करना अपना ध्यान। अपना ध्यान नहीं करेंगे तो वाद विवाद में पड़ना ही है। इसलिए नेत्रों को बंद कर अपना मुख अपनी ओर रखिए और मौन रहिए। किसी से बात करना ही नहीं है, किसी से धर्म चर्चा करना ही नहीं है। अपने अनुभव रूप रहना है और शीघ्र ही इस संसार सागर से पार उतर जाना है। यह संसार अच्छा नहीं है, जन्म का संग अच्छा नहीं है। अपनी मूर्त के संग रहकर ही जीव मोक्ष जा सकता है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।